अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज की वीडियो होगी एक्ने के बारे में। आई एम श्योर आप सब एक्ने के बारे में जानना चाहते होंगे, या तो आप इस चीज़ से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं, लेकिन एक्ने तकरीबन हर किसी को एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ अफेक्ट करती है। सो जनरली हम इसको कहते तो एक्ने है, लेकिन इसका प्रॉपर मेडिकल टर्म जो है इस चीज़ के लिए उसको कहते हैं एक्नी वल्गैरिस। क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में एक्नी के आगे बहुत कुछ लगता है, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की एक्नी होती है। आम लोग जिस चीज़ को एक्नी कहते हैं वो एक्नी वल्गैरिस होती है। ज़्यादातर एक्नी वल्गैरिस जो होता है वो टीनेजर्स में होता है। हो किसी भी उम्र में सकता है, लेकिन इट्स वेरी कॉमन टीनेजर्स में। अम, ज़्यादातर इट अफेक्ट्स योर फेस, उसमें भी ख़ास तौर पे जो टी ज़ोन होती है आपकी फेस की, यानी कि आपका फोरहेड और नोज़ वाला एरिया। लेकिन कुछ लोगों में चीक्स में भी, चिन पे भी, लेकिन फेस इज़ अ वेरी कॉमन स्पॉट। उसके अलावा शोल्डर्स, कमर और चेस्ट के ऊपर भी एक्नी हो सकती है। एक्ने से बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, क्योंकि इस ये उम्र ही ऐसी होती है कि आप सबसे ज़्यादा अपने अपीयरेंस के ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं, और एक्ने होने से आपकी सेल्फ़ एस्टीम बड़ी हर्ट होती है। इस चीज़ को मैं समझती हूँ, बहुत परेशानी की बात होती है ये। लेकिन शुक्र है ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, इसका हल भी है, अगर इसको वक़्त पे ट्रीट कर लें तो स्कार वग़ैरह नहीं बनते। थोड़ा-सा एक्ने को समझ लेते हैं, बहुत बारीकी में नहीं समझा रही, लेकिन एक आइडिया करा रही हूँ। कुदरती तौर पे हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड होते हैं, वो उनका काम होता है कि जिस तरह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए एक ऑयल टाइप चीज़ बनाते हैं, उसको सीबम कहते हैं, ठीक है? उसकी वजह से हमारे हेयर और स्किन जो है वो ड्राई नहीं होते। अब होता ये है कि ये जो सीबम होता है, ये जब बाहर निकलता है पोर्स में से, तो अपने साथ डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो भी साथ निकालते हैं, और एक तरह से स्किन की सफाई भी होती रहती है, ठीक है? अब कभी-कभी ये होता है कि जैसे कि जब टीनेज में हार्मोन्स आपके ज़रा इंक्रीज़ हुए होते हैं, एंड्रोजन्स हम कहते हैं उनको, तो उनकी वजह से ये जो ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं और ये ज़्यादा सीबम बनाते हैं। और कभी-कभी ये होता है कि ये ज़्यादा सीबम और ये जो डेड स्किन सेल्स हैं, ये पोर्स को काइंड ऑफ ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? अब जब ये पोर ब्लॉक हो जाते हैं, सीबम उसी तरह बनता रहता है, लेकिन आगे से रास्ता ब्लॉक होता है, तो वो अंदर से ग्लैंड फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। और उसके बाद ये है कि हमारी स्किन पे जो आम तौर पे बैक्टीरिया होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, और जब हमारी बॉडी उन बैक्टीरिया को फाइट ऑफ करती है, तो पस बनती है और रेडनेस बनती है, ठीक है? तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये 2 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो ग्लैंड खुद भी स्वेलिंग हो जाती है, ब्लॉक हुआ होता है, और नंबर 2 उसमें इन्फेक्शन भी हुई होती है, ठीक है? तो ये एक तस्वीर है, थोड़ा-सा मैं समझाना चाह रही हूँ। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, ये एक नॉर्मल है, ये बाल के साथ आपको नज़र आ रहा है, पोर के अंदर ये साइड पे सेबेशियस ग्लैंड है, ये सीबम बनाता है, और ये एक नॉर्मल स्किन सरफेस है। राइट साइड पे देखें तो ये एक्नी वाला है, उसमें ऊपर से वो पोर ब्लॉक हुआ हुआ है और अंदर सीबम इकट्ठा हो गया है, और ऊपर इन्फेक्शन है और पिंपल बना हुआ है। तो एक्ने क्यों होता है? आप शायद इनमें से, इस लिस्ट में से किसी चीज़ के साथ रिलेट करते हो। नंबर 1 कॉज़ है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को मैं इधर एंड्रोजेंस कह रही हूँ। अम, जो प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है, जो अर्ली टीनेज होती है, इसमें आपके एंड्रोजेन्स या हार्मोन्स जो हैं वो पीक करते हैं। फिर कुछ औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ होती है, उनमें भी उनके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं। तो इन लोगों में एक्ने ज़्यादा होती है। फिर जो आजकल की लेटेस्ट रिसर्च बता रही है, उससे ये पता लगता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए जो खाने होते हैं, और जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, जितना भी जंक फूड है ना, चिप्स वग़ैरह, बिस्किट्स, बेकरी का सामान, ये जो सारी चीज़ें ये कार्बोहाइड्रेट से भरी होती हैं, ठीक है? फिर हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये सारी जो ऑयल वाली चीज़ें हैं, मिर्चों वाली चीज़ें हैं, ये सब की सब एक्ने को ट्रिगर करती हैं। इसकी वजह ये है
कि इन सब चीज़ों के रिज़ल्ट में आपकी शुगर बढ़ती है। शुगर की वजह से इंसुलिन बनती है और इंसुलिन का एक ताल्लुक है आपके ये हार्मोन्स के साथ। मैं बारीकी में नहीं जा रही, मेडिकल गुफ्तगू हो जाएगी बहुत, लेकिन समझाने की हद तक बता रही हूँ कि इसका एक ताल्लुक है आपके हार्मोन्स के साथ, आपकी डाइट और आपके हार्मोन्स का एक लिंक है, ठीक है? और उस वजह से भी आपके ये सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये ओवर स्टिमुलेट होते हैं। फिर उसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो भी देखा गया है कि एक्ने वाले लोगों में अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। कुछ लोगों के जीन्स में होता है, उनकी फैमिली में एक्ने रन कर रहा होता है, आप नोट करेंगे कि उनके बहन-भाइयों को और अम्मी-अब्बू को भी एक टाइम पे एक्ने था तो उनको भी है। तो ख़ानदान में ये एक चलता है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वज़ह से एक्ने हो सकती है। जिन लोगों का फैटी लिवर होता है उनकी भी एक्ने वर्सन हो जाती है। स्ट्रेस के बारे में ये मशहूर है कि एक्ने कराता है। एक्ने कराता है या नहीं कराता लेकिन डेफ़िनेटली एक्ने को वर्स ज़रूर कर देता है स्ट्रेस। क्योंकि इसका भी लिंक हार्मोन्स के साथ ही है कि जब स्ट्रेस होती है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल भी आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनको ट्रिगर करता है। तो एक्ने जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये जो ब्लैक हेड होते हैं, व्हाइट हेड और छोटे-छोटे जो पस वाले पिंपल हैं, ये सारी चीज़ें एक्ने की ही टाइप्स में आती हैं। इन सबको एक्ने में ही गिना जाता है, ठीक है? ये भी कुछ पिक्चर्स हैं जस्ट टू शो यू कि एक्ने किस फॉर्म में किन-किन फॉर्म्स में हो सकती है। तो अब घर में हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं? तो जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरी लर्निंग है, उस हिसाब से मैं ये चीज़ें रिकमेंड करती हूँ। आप विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट लें, अपनी डाइट को ठीक करें, कोशिश करें जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, ठीक है? अगर आप कॉड लिवर ऑयल की पिल्स ले सकते हैं, तो वो रोज़ 1 पिल ले लें। उनमें विटामिन ए और डी होता है, दोनों आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा कोई ऐसा मल्टीविटामिन जिसमें ज़िंक है और कॉपर है, वो भी हेल्प करता है। एलोवेरा जेल अ, जो है ऑथेंटिक एलोवेरा जेल कोशिश करें वो अगर आप फ्रेश ले सकें, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत सूदिंग होता है। उसके अलावा स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप अपनी नींद को ठीक करें और स्ट्रेस कम लें और पानी बहुत सारा पिएँ। समटाइम्स सिर्फ़ अपनी नींद और पानी पे फ़ोकस करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा ये कि ग्रीन टी का भी एक रोल है एक्ने को फाइट ऑफ करने में, तो वो भी ट्राई करें और विटामिन ई मिलता है टॉपिकल जेल फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में, वो भी रात को सोते वक़्त अगर आप मसाज करें अपनी स्किन पे, तो उससे भी देखा गया है कि कुछ लोगों की एक्ने बेहतर हो जाती है। फिर एक एडाप्लिन जेल होता है, ये हर किसी के लिए नहीं है, डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो आप लें, लेकिन इसके भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। इसको अप्लाई करने का एक ख़ास तरीका होता है और एक वक़्त होता है, ये दिन के टाइम नहीं लगाते, इससे स्किन बहुत जलती है दिन के टाइम, फोटो सेंसिटिव होता है। लाइट के रिस्पॉन्स में ये आपकी स्किन को इरिटेट करता है, तो इसको सिर्फ़ रात के टाइम अंधेरे में लगाते हैं सोते वक़्त और इसको प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। तो इसको खुद से नहीं तजुर्बा करना, डॉक्टर से पूछ के करना है, लेकिन इट्स वेरी गुड। तो क्या नहीं करना? पिंपल्स को टच नहीं करना प्लीज़, ना उसको स्क्रैच करें, ना रब करें, ना उसको फाड़ने की कोशिश करें, कुछ भी ना करें। आप भूल जाएँ वहाँ पे पिंपल है, उसको टच भी ना करें, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि हम स्किन को बार-बार धोएँगे या स्क्रब करेंगे, तो वो भी मत करें प्लीज़। मार्केट में हर नए प्रोडक्ट को खरीदना ज़रूरी नहीं है। अपने मुँह पे रैंडमली किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेकअप मत यूज़ करें प्लीज़। और घरेलू टोटके या यूट्यूब पे रैंडम किसी ने कोई भी टोटका आपको बता दिया कि मुँह पे सिरका मल लो या शहद मल लो या हल्दी मल लो या कोई डिस्प्रिन घोल के मल लो, प्लीज़ डोंट डोंट डू दिस, दिस कैन बी डेंजरस, ठीक है? और जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो ओवरनाइट नहीं ठीक होते। थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है, तो इम्पेशेंट मत होएँ, सब्र से काम लें, एक्ने ठीक हो जाता है। सही तरीके से उसको अप्रोच करें और सब्र करें। डॉक्टर के पास तब जाएँ जब इन सब चीज़ों के बावजूद आपको फ़ायदा ना नज़र आए एंड वेट फॉर लाइक अ मंथ और 2 ठीक है?
लेट दीज़ थिंग्स वर्क बिकॉज़ दे डू वर्क। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बेहतरी नहीं आ रही तो डॉक्टर को दिखाएँ ज़रूर। डॉक्टर क्या करेगा माइल्ड एक्ने के लिए वो जो आपको प्रोडक्ट्स देगा बेसिकली उनमें ये कुछ चीज़ें होती हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, सल्फर। ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं जो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, तो ये खुद से प्लीज़ मत खरीदिएगा। डॉक्टर जिस तरह बताता है उसी तरह उसको इस्तेमाल करें, ठीक है? अगेन सीवियर एक्ने में आपको विटामिन ए, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यानी कि स्किन पे लगाने की एंटीबायोटिक्स क्रीम या जेल की फॉर्म में। उसके अलावा समटाइम्स टॉपिकल और टॉपिकल एंटीबायोटिक और बेंजोल पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन भी देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, स्टीरॉयड के टीके भी लग सकते हैं। कभी-कभी एस्ट्रोजन कंटेनिंग कुछ दवाइयाँ होती हैं औरतों को, वो भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ केस टू केस वेरी करता है डॉक्टर के हिसाब से जो उसको ठीक लगता है। लेकिन प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, खुद से दवाइयाँ मत परचेज़ करें। एक्ने ठीक हो जाता है, ज़्यादातर लोगों का ठीक हो जाता है, एक फ़ेज़ होता है टीनेज का ख़ास तौर पे, अक्सर लोगों को हो जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार मत करें, ठीक है? तो बाकी ये कि मैं रिपीट कर दूँ प्रिवेंशन क्या है? ऑयली खाना, स्पाइसी खाना, जंक फूड, चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट, अंडे, आम, रेड मीट, बड़ा गोश्त जो होता है और डेयरी ख़ास तौर पे कुछ लोगों को अंडे और दूध से बहुत एक्ने का इश्यू होता है। वो लोग इसको छोड़ते हैं तो उनको आधा मसला उनका ठीक हो जाता है। ठीक है जी। हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करें। फालतू स्नैकिंग मत करें खाने के बीच में। इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई करके देखें। अगर आपको नहीं पता इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, तो मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगी, आप उसको देखिएगा। ब्रीफली मैं आपको समझा देती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि दिन के कुछ हिस्से में आप खाना खाते हैं और कुछ हिस्सों में काफ़ी घंटों तक आप काइंड ऑफ रोज़ा रख लेते हैं। लेकिन ये रोज़ा उस तरह का नहीं होता, जैसे हमारे रोज़े होते हैं। इन रोज़ों में आप पानी पी सकते हैं, आप कहवा पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ख़ैर लेकिन इसमें ये होता है कि आपने दिन के बहुत लार्ज हिस्से में खाना नहीं खाना होता, उससे भी समटाइम्स फ़र्क पड़ता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो प्लीज़ सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट जो है वो आपके एक्ने को वर्सन करता है और उसको हील नहीं होने देता। पानी बहुत सारा पिएँ, दिन के कम से कम 8-9 ग्लास पी के देखें। मेकअप अव्वल तो करें ही ना, अगर बड़ा ज़रूरी है तो मेकअप अच्छे ब्रांड्स का करिए और सोने से पहले अच्छी तरह स्किन को साफ़ करके सोइए, मेकअप लगा के मत सोइए कभी प्लीज़। और अगर आप अपने बालों को आपने उसका स्टाइल ऐसा बनाया हुआ है कि आपके फ़ोरहेड के ऊपर बाल गिरते हैं, जिसको फ्रिंज कहते हैं, वो भी कभी-कभी फ़ोरहेड एक्ने को वर्सन करता है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो प्लीज़ वो भी चेंज करें। आई होप मेरी वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फ़ॉलो करें एंड इंशाल्लाह मैं दोबारा एक वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।